एमए करता है तो वो कहा जाता है कि मास्टर। उसके बाद में पीएचडी और डीलिट करता है तो कहते हैं वो डॉक्टर हो गया। तो बोधि जो है वो क्या है, संबोधि क्या है, ज्ञान की पराकाष्ठा। अब उनके सामने दुनिया का कोई भी ऐसा प्रश्न नहीं बचा है जिसका उत्तर उन्होंने खोज नहीं। इसीलिए वो बुद्ध कहलाए, बुद्ध कहलाए। तो साथियों, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को हम लोगों ने पढ़ा नहीं और दूसरे लोगों को सुना। देश के राजनीतिक वक्ताओं ने, विद्वानों ने बाबा साहब से हमारे सामने रखा। इसलिए हम लोग क्या कहते आए कि बाबा साहब दलितों के नेता, बाबा साहब अछूतों के नेता, बाबा साहब डाउन टोडन के नेता थे। गलत बात। ये किसने सिखाया? हमने बाबा साहब को नहीं कहा। ये नेता लोग आए हमारे बीच में, बाबा साहब की जयंती में हमने बड़े सम्मान के साथ में उनको बुलाया, उन्होंने गलत समझे। बाबा साहब विश्व विभूति हैं। आज भारत के लोग भले ही न माने, दुनिया के लोग बाबा साहब की बुद्धता को मानने के लिए कायल हैं। आज विश्व में 60 लोग बाबा साहब के ऊपर डीलिट कर रहे हैं। सैकड़ों लोग नहीं, हजारों लोग बाबा साहब के ऊपर पीएचडी कर रहे हैं। आखिर वो कौन सी शख्सियत थी जितने इतनी उदारवादी विचारधारा देश के सामने और दुनिया के सामने रखी, जिससे और इतना अनुपम संविधान दिया। 75 साल में देश में कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं, कहीं पर कोई गड़बड़ी नहीं आई, कोई आपस में वैमनस्यता नहीं हुई। हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, सब भाई के तरीके से आपस में रहते। एक दूसरे के संस्कारों में सभी शामिल होते, दूसरे के सुख दुख में सभी लोग शामिल होते। आखिर ये वैमनस्यता फैलाने वाले लोग हैं कौन? इसका मतलब वो बुद्ध का सही से अध्ययन नहीं करते, क्योंकि बुद्ध की विचारधारा ही समतावादी है, बुद्ध की विचारधारा ही करुणावादी है, बुद्ध की विचारधारा ही दूसरों की मदद करने की है। इसलिए अगर हमको कोई कहता है इनकी मदद, ये फला जाति का है, फला धर्म का है, फला संप्रदाय का है, इससे हमारी विचारधारा नहीं मिलती। हमारी विचारधारा भले ही धार्मिक रूप से न मिले, लेकिन सामाजिक विचारधारा हमको जो है ये संविधान सिखाता है। संविधान सिखाता है किसी भी जाति को, किसी भी धर्म को ये नहीं कहता है आप किसी के साथ में जाकर के लड़ जाओ, किसी के साथ में जाकर के आप संघर्षरत हो जाओ। नहीं, ये संविधान कहता है आपका पड़ोसी भी आपका, आपके मोहल्ले के सारे लोग परिवार के वो आपके सुख दुख में शामिल होते हैं, आप भी उनके सुख दुख में शामिल होते। देखे, हमने बचपन में देखा, हमारे गांव में अगर किसी ब्राह्मण का मिट्टी हो जाती थी तो सारे लोग उस मिट्टी में जाते थे, यानी उसको दफन करने के लिए सब लोग जाते थे। और जब हमारे यहाँ मिट्टी होती थी और तो हम वो लोग भी सब लोग जाते थे। ये लोग क्या करते थे? जाते थे, उनका सम्मान करते थे। जिससे उनको दफनाया गया उनको उसके सम्मान में जाते थे। लेकिन एक आदमी दूर जाता है, पहले नदियों में ले जाता था, अब तो घाट बन गए, श्मशान घाट बन गए, शहरों में बन गए, तो यहाँ जाके दफन कर देते। दूर दूर तक जाते थे, सुबह उठ कर के चले तो रास्ते में नाश्ते पानी की जरूरत पड़ेगी, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, इसलिए उनको नाश्ते पानी की व्यवस्था की जाती थी। और उस व्यवस्था में अपने तथाकथित अपने को उच्च कहने वाले लोग कहते थे हम खाकर के आए, नहीं खाते। ये विडंबना है देश की। ऐसे ही लोग देश को तोड़े हैं, करेंगे। इसलिए जब तक बाबा साहब की विचारधारा को आप पुष्ट रखेंगे, आपस में मैत्री की भावना रखेंगे, आपस में सहृदयता की भावना रखेंगे, तब आप होंगे। लेकिन बाबा साहब के घृणा नहीं होना चाहिए। बाबा साहब कहते घृणा भी होनी चाहिए। घृणा अगर नहीं होगी तो आपके अंदर प्रतिद्वंदता की भावना पैदा नहीं होगी, आप पीछे रह जाओगे। लेकिन अपार करुणा भी आपके अंदर, अपार मैत्री भी आपके अंदर होनी चाहिए। आपको ईर्ष्या द्वेष नहीं करना है, आपको घृणा क्यों करनी है? अगर हमारा भाई नहीं है, हमको उससे ज्यादा परिश्रम करके उससे आगे निकलनी हमको। इसीलिए बाबा साहब बार बार क्यों कहते, बाबा साहब बार बार इसलिए कहते एजुकेट, आप पढ़ो, पढ़ते नहीं बुरा मत मानिएगा। हम लोग नौकरी करके रिटायर हो गए,
लेकिन जब से हमने नौकरी की होगी एक किताब खरीद कर नहीं पढ़ी होगी। जो किताबें पढ़ कर के हम नौकरी किए वो भी एक किनारे रख दिए, उनको भी नहीं पढ़ा होगा। इसीलिए हम लोग अंधविश्वास में पड़े, इसीलिए हम लोग पाखंडों में पड़े। हम बाबा साहब को माल्यार्पण नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पुष्पांजलि करेंगे नहीं करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। हमको देख नहीं रहे बाबा साहब, तो हमको देख नहीं रहे, आप उस दुनिया में नहीं है। उनकी विचारधारा को अपने जीवन में नहीं उतारेंगे तो जयंती मनाने का कोई लाभ नहीं होगा। और ये है, हम लोग यहाँ शहर में आ गए गाँव छोड़ के, तो हम गाँव की तरफ नहीं गए। वहाँ लोग कहते हैं हमारे बीच में कोई आता नहीं है, तो जाएगा कौन? हम भी तो उनके बीच से निकल के आए, तो हमको उनके बीच में जाना पड़ेगा, उनको बताना पड़ेगा। ये माताएं बहनें बेटियां बैठी हैं, इनको भी जा कि हम पढ़े हैं तो बाबा साहब के संविधान की बदौलत हमको पढ़ने का मौका मिला। न इसके पहले के भारत में देखो, अपनी दादी जिंदा हो, अपनी माँ जिंदा हो तो उनसे पूछो, माता जी दादी ये बताओ कि जैसे कपड़े हम पहनने का आपको भी ऐसे मिलते थे पहनने? ये सब कहाँ से मिला? ये भारत के संविधान से आपको मिला है, जो उसमें फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनकी बदौलत आपको शिक्षा पाने का अधिकार मिला। आज उसी शिक्षा के दरवाजे के ऊपर ताला लगाया गया। आपको बंद करने का ये षड्यंत्र हो रहा है, लेकिन घबराने की जरूरत। मैं हर जगह कहता हूँ, बाबा साहब का एक भाषण जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में हुआ था 25 नवंबर 1949 को, 25 नवंबर 1949 को जो बाबा साहब ने कहा था कि मेरे भारत के लोगों, सारे भारत के लोग थे ना कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में, खाली एक जगह के नहीं थे। इसलिए हमारे प्रेमबल में लिखा है कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। तो कहा, ऐ मेरे भारत के लोगों, कान खोल के सुन लो, ये भारत में लोकतंत्र और गणराज्य आज पहली बार स्थापित नहीं हो रहा है, इसके पहले भी स्थापित हुआ है और इसके पहले भी खत्म हुआ है। तो ये मत समझिए ये खत्म नहीं होगा। बाबा साहब ने हमको आगाह किया उसी 25 नवंबर 1949 को। क्या पढ़ते हैं हम बाबा साहब? बाबा साहब अछूतों के नेता थे। बाबा साहब ने वो सत्याग्रह किया। बाबा साहब ने 2 सत्याग्रह किए, एक महान सत्याग्रह किए पानी के लिए और दूसरा मंदिर प्रवेश के लिए, कालाराम का मंदिर। 2 ही सत्याग्रह किए हमारे लोग। साथियों, यहाँ पर 21 अप्रैल है आज। 21 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती मनाई जा रही है जॉगर्स पार्क लखनऊ में। सभी वक्तागण जो है दूर दूर से आए हुए हैं, विद्वान व्यक्ति सभी लोग जो है सभी लोग स्पीच दे रहे हैं। यहाँ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती जॉगर्स पार्क लखनऊ में है। बहुत देश के प्रमुख विद्वान व्यक्ति यहाँ पर आए हुए हैं, अपने अपने विचार व्यक्त कर रहे हैं। हम लोगों को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से जितना सीखने को मिलता है, उसका पॉइंट में भी कुछ % अगर अपने जीवन में उतार लें तो शायद हम लोगों का जीवन धन्य हो जाए। साथी, कितना उन्होंने महान काम किया दलितों के लिए, अछूतों के लिए, महिलाओं के लिए और समाज के करीब करीब सभी वर्गों के लिए किया। तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किसी एक वर्ग का नेता नहीं माना जा सकता।